Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this video we will start your new topic, which is nothing but simple direct current circuits. Okay, so simple direct current circuits. Okay, and this part of your syllabus is very important. Okay, and in last lecture and the oral topics you have discussed in this in the videos, हमने यहाँ तक आपको अभी तक कैपेसिटर और कुछ आइडिया आपको रेसिस्टेंसेस के बारे में दिया। अब हम उनसे ही रिलेटेड कुछ सर्किट्स को कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और उन सर्किट्स में जो आपकी सोर्स होगी वो आपकी डीसी सोर्स होगी। दैट मीन्स जिनसे आपको मिलने वाला करंट डायरेक्ट करंट होगा। दैट मीन्स वो करंट जो आपका टाइम के साथ डिक्रीज़ नहीं करता है, दैट मीन्स कांस्टेंट वे में फ़्लो करता है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, यानी कि स्टडी करंट। ओके, हाँ, स्थायी धारा, स्टडी करंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जिन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं उनका थोड़ा सा उनकी डिटेल लेने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले वर्ड मैंने यूज़ किया है सिंपल, यानी कि जो बहुत इजी सर्किट्स होंगे पहले उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अभी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को आपको डिस्कस नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्ट करंट मीन्स वो सोर्स हम यूज़ करेंगे जिनसे मिलने वाली करंट आपकी क्या होगी, टाइम इंडिपेंडेंट होगी। दैट मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट में आपकी कांस्टेंट होगी। और ऐसी करंट आपको जनरली डेली लाइफ में किससे मिलती है, बैटरीज या सेल्फ की हेल्प से मिलती है। तो उन टॉपिक्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सोर्सेज के बारे में, और सर्किट्स आपको डिफाइन किया जाएगा कि सर्किट आपका होता क्या है। तो सर्किट में मेनली कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं उसके, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, जो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, यदि उनकी बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आपने देखा होगा डेली लाइफ में कि हम यदि फिज़िकली बात करें तो एक सर्किट वो होता है जिसमें आपकी करंट फ़्लो कर सकती है। और करंट किसमें को फ़्लो करनी है, जैसे आपके रेसिस्टेंस हो गए, कैपेसिटर हो गया, या अनदर थिंग्स होती है, ठीक है ना। तो उसी में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट इट्स इट इज़ ए क्लोज्ड पाथ in which electric current can flow। ओके, जिसके अंदर आपका क्या कर सकता है, करंट फ्लो कर सकता है। देखिए, जब आप इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करेंगे, इसके देयर आर
to important there are two important part of the circuit. First part is nothing but electric source. Second is nothing but electric elements. For example, electric source means a cell, a battery, etc. Electric elements means resistor, capacitor, ओके एटसेट्रा। तो बहुत सारे हैं, वैसे तो अभी हम बात करेंगे सिंपल वर्ड्स में। इलेक्ट्रिक सोर्स, इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स में आपका सेल हो गया, बैटरी हो गई, एसी सोर्सेज हो गई, या इधर आप बात करें तो रेसिस्टर है आपका, जो जिसे हम रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, रेसिस्टेंसेस कह सकते हैं आप। दूसरा आपका कैपेसिटर हो गया। ये दोनों ही कैटेगरी अभी तक आपने पढ़ ली है। अभी कुछ कैटेगरीज़ और भी है जिन्हें हम बुक के लास्ट तक कंप्लीट करेंगे, तो अभी उनके नाम यहाँ पर मैं नोट नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस होगा, वो मेन फोकस होगा हमारा इलेक्ट्रिक सेल पर। किस पर होगा? इलेक्ट्रिक सेल पर। तो हम ये जो आज का हमारा डिस्कशन होगा मेनली वो इलेक्ट्रिक सेल पर होगा। अब यदि इलेक्ट्रिक सेल की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक सेल आपका होता क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, किसी अनदर टाइप की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल is that device by the help of which any type of energy, for example chemical energy, solar energy, etc. energy of the by the help of which any type of energy which is easily available in nature, is converted into electrical energy. Okay, there are so many examples of the electric cells
by the help of which we can convert many types of energies in electrical energies. Okay, as you know very well about the solar plates, okay, in which the solar energy is converted into the electrical energy. At that time solar plates are very famous to produce the electrical energy at homes. Okay, so a cell have some parts, okay, जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. So commonly as you know, electric cell has two terminals, as you know, two terminals. Electric cell has two terminals. And between these terminals always a potential difference worked. Okay, in which the higher potential terminal is known as positive terminal or anode. Okay, in physics. And the lower potential terminal is known as cathode. Sorry, negative terminal. Or cathode. Okay, so there are many types of electric cells are present at that time. Okay, at that time, on the basis of the conversion
of the energy into any type of energy. Into electric energy cells are of following types. Okay, so here I will present a simple diagrammatic diagram of a cell like this. Okay, this is a n type of electric cell. These are electrodes. Okay, suppose simply anyone is positive and anyone is negative. Okay, remember only at that time this figure. After that I will discuss in detail the electric cells in next video. Okay, today I will discuss only here the types of the electrical cells. Okay, so here mainly I will try to discuss only 4 types of electrical cells according to physics. I am not going in the part of chemistry. Okay, so first type is very important according to your syllabus, because I will use this type of electrical cell in the circuits. Okay, and discuss here this type of electric cell only on. So here the first thing is electrochemical cell. So first type is electrochemical cell. Electrochemical is that type of electric cell which converts chemical energy into the electrical energy. Electrochemical cell is that type of electric cell which converts chemical energy into the electric energy. Okay, so इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। चलिए इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी इसे स्टॉप करिएगा। इसके पार्ट्स क्या उन्हें बाद में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सेकंड टाइप इज़ नथिंग बट फोटोसेल। Photocell is that type of electric cells which converts the light energy
into electric energy. Okay, light energy into electric energy. Photocell is that type of electric cell which converts light energy into the electric energy. And third type is nothing but solar cell. Solar cell is that type of electric cell which converts solar energy into the electric energy. And last and fourth type is thermocouple cell. Thermocouple cell is that type of electrical cell which converts thermal energy into electric energy. Okay, thermocouple cell is that type of electric cells which converts thermal energy into electrical energy. Okay, so remember these points also. So here we will discuss only according to your syllabus only on electrochemical cell in this chapter. Okay, so in next video tomorrow we will discuss electrochemical cell and its mechanism and the symbol for this cell which we used, and after that we will define the types of the electrochemical cell, which is very very interesting. Okay, and after that I will make your electrical circuit complete. Okay, so see this video carefully. Okay, thank you for watching this video.